वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर बाई स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। तो दोस्तों, आपके 11 फरवरी को होने वाली समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी एग्जाम के लिए शुरू करने जा रहे हैं आज से हम टेस्ट पे सीरीज़, जो बिल्कुल आपको फ्री में दी जा रही है। और जितने भी टेस्ट पेपर आपको कराए जाते हैं यहाँ पे अब से लेकर के एग्ज़ाम तक, उसको अगर आपने अच्छे से कर लिया तो आपके लगभग 55 से 60 सवाल आने यहाँ से पक्के हैं। तो बिल्कुल मेहनत से पढ़िए। आज हम करेंगे हिंदी में विलोम शब्द से, ठीक है। यहाँ पे आपके विलोम शब्द में आपको 50 सवाल दिए जाएंगे एंड आउट ऑफ 50 आप कितना स्कोर करते हैं उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। किसी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट होगा वो भी कमेंट करते चलिएगा और साथ ही साथ मैं इस टेस्ट सीरीज़ के साथ और भी क्या ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक से वो भी बताते हुए चलूँगी। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। पहला हमारा रहेगा विलोम शब्द के 50 सवाल। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल है कि अभिसरण का सही विलोम शब्द क्या है। ऑप्शन दिया गया है अपसरण, अभिसरण, भिसरण या फिर अवसरण। तो देखिए, अभिसरण का सही विलोम शब्द होता है अपसरण, ठीक है, अपसरण। तो अभिसरण का हो गया अपसरण। वही एग्जाम में अगर अभिसरण पूछ दिया जाए, अभिसरण, तो अभिसरण का विलोम शब्द होता है सिर्फ विसरण, ठीक है। तो इसमें देखिए मिल गया आपको दो विलोम, एक तो अभिसरण का होता है अपसरण, दूसरा अभिसरण का होता है विसरण। फिर अगला सवाल है कि अधिगम्य का सही विलोम शब्द क्या है। अनधिगम्य, धीगम्य, स्थावर या फिर अनाधिगम्य, ठीक है। तो अधिगम्य का सही विलोम शब्द होता है अनधिगम्य, ठीक है, अनधिगम्य। इसको अनाधिगम्य मत करिएगा, अधिगम्य का विलोम होता है अनधिगम्य। अब आप लोगों के लिए एक सवाल है कि जो ये ऑप्शन में दिया गया है स्थावर, ये एग्जाम में बार बार पूछता है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि स्थावर का विलोम शब्द क्या होता है, ठीक है। तो ये देख लिया अधिगम्य का अनधिगम्य। फिर आगे बढ़ते हैं। अगला है कि प्रमुख का सही विलोम शब्द क्या है। प्रमुख का सही विलोम शब्द क्या है। गौड़, गैर, जरूरी या आवश्यक। तो प्रमुख का सही विलोम शब्द होता है गौड़। फिर भ्रिकुटी का सही विलोम शब्द क्या है। त्रिकुटी, भ्रंश, भ्रूभंग या फिर ललाट। तो भ्रिकुटी का सही विलोम शब्द होता है त्रिकुटी, ठीक है, भ्रिकुटी, त्रिकुटी। अब आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल पूछा गया है कि पौरुषेय, पौरुषेय का विलोम शब्द है अपौरुषेय, स्त्रैण, स्त्रीशेय या फिर क्षेम, ठीक है। तो देखिए, पौरुषेय का विलोम शब्द होता है अपौरुषेय, ठीक है, बस अ लगा दीजिए, पौरुषेय, अपौरुषेय। फिर अगला सवाल पूछा गया है कि निम्नलिखित विलोम शब्दों की दृष्टि से कौन सा एक युग्म है जो गलत है। गलत युग्म बताना है। ऑप्शन दिया गया है ओछा उदार, राजा रंक, फाटक हाटक या फिर दमित उत्तेजित, ठीक है। तो इसमें देखिए, इसमें सही गलत जो युग्म है वो है ओछा उदार, ठीक है। ओछा के साथ होगा गंभीर, उदार नहीं, ओछा के साथ, ओछा गंभीर होता है सही युग्म। इसके अलावा शेष जो युग्म दिए हुए हैं ये राजा रंक, फाटक हाटक और दमित उत्तेजित, ये सब तीनों सही हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अगला है कि ह्रासन का विलोम शब्द क्या है। उत्कर्ष, अपकर्ष, स्त्रीशेय या फिर क्षेम। तो इसका सही विलोम शब्द होता है उत्कर्ष, ठीक है। फिर है निम्नलिखित विलोम शब्दों की दृष्टि से एक युग्म जो है वो गलत है। अब कौन सा युग्म गलत है ये बताना है। उपादेय लाभदायक, श्रुद महत्व, राजा रंक, लाभदायक और हानिकारक, ठीक है, क्षुद्र महत्व दिया हुआ है। तो इसमें देखिए राइट जो ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, यानी उपादेय लाभदायक, ये गलत युग्म है, ठीक है। उपादेय का होता है अनुपादेय, ठीक है, ऐसे लिखेंगे। उपादेय का सही विलोम होता है अनुपादेय, ना कि लाभदायक। इसके अलावा क्षुद्र महत्व भी सही है, राजा रंग भी सही है और लाभदायक हानिकारक भी सही है, ठीक। तो आई होप आप लोग अच्छा कर रहे होंगे। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि कितना किया, कितना सही, कितना गलत। फिर अगला फिर वही पूछा गया है कि विलोम शब्दों की दृष्टि से कौन सा युग्म गलत है। तृष्णा संतोष, आविर्भाव तिरोभाव, धनी दरिद्र, धवल श्वेत, ठीक है। तो इसमें देखिए, इसमें गलत युग्म है धवल श्वेत, क्योंकि दोनों का मतलब धवल ही होता है, दोनों का मतलब श्वेत ही होता है, ये युग्म विलोम युग्म नहीं है। तो फिर अगला सवाल पूछा गया है कि द्रुत का विपरीतार्थक क्या है, यानी विलोम क्या है द्रुत का। ऑप्शन दिया है श्रुत, कृत, मंद या फिर भ्रांत, ठीक है। तो
द्रुत, द्रुत मतलब तेजी से, तो इसका विलोम क्या होगा? मंद यानी धीरे। आगे है, विलोम शब्दों की दृष्टि से एक युग्म गलत है, यही बताना है आपको। खंडन मंडन, गुमसुम बातूनी, गूढ़ सरल और जीर्ण क्षीण। ठीक है, तो इसमें राइट ऑप्शन जो है वो है डी, ये युग्म जो है वो गलत है, जीर्ण क्षीण नहीं होगा। ठीक है, जीर्ण के साथ होगा पुष्ट। जीर्ण का विलोम शब्द क्या होता है? पुष्ट, पुष्ट होता है। और क्षीण का वही विलोम शब्द क्या होता है? क्षीण का वही प्रबल, पुष्ट, उन्नत। तो जीर्ण क्षीण क्या है? ये आपस में मिलते जुलते हैं। ठीक है, लगभग ये समानार्थी हैं, तो इसलिए ये युग्म गलत है। इसके अलावा खंडन का मंडन, गुमसुम का बातूनी और गूढ़ का सरल होता है। ठीक है, अगला सवाल दिया गया है कि दुष्कर का सही विलोम शब्द क्या है? दुष्कर का सुकर, दुरूह, दुबोध या फिर सुगम। तो दुष्कर का सही विलोम शब्द होगा सुकर, याद कर लीजिए, दुष्कर, सुकर। फिर आगे बढ़ते हैं, अगला शब्द है कि क्लिष्ट। अगला क्या है? क्लिष्ट का विलोम शब्द क्या है? सरल, कड़ा, कठिन या फिर रुक्ष। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, क्लिष्ट का विलोम शब्द होता है सरल, क्योंकि क्लिष्ट का मतलब क्या होता है? कठिन। ठीक है, क्लिष्ट का मतलब होता है कठिन, जिसका विलोम क्या होगा? सरल होगा। फिर आगे दिया है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा गलत है, कौन सा युग्म गलत है? सुधा, हलाहल, निस्सार, सारयुक्त, असित, श्वेत या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसमें देखिए तीनों युग्म बिल्कुल सही हैं। राइट ऑप्शन क्या होगा? इनमें से कोई नहीं। विलोम अच्छे अच्छे दिए गए हैं। देखिए, सुधा का होता है हलाहल, याद कर लीजिएगा। निस्सार का सारयुक्त, असित का श्वेत होता है। ठीक है, अगला है, हास्य का विलोम शब्द क्या है? क्लेश होगा, रोदन, विपत्त या फिर गौण। ठीक है, तो हास्य का विलोम शब्द क्या होगा? तो हास्य का विलोम शब्द होगा रोदन। ठीक है, तो ये मतलब हंसी और रोना ऐसे समझ सकते हैं। अब आगे क्या है कि सुबोध का विलोम शब्द क्या है? कुर्बोध, निर्बाध, दुर्बोध या फिर अबोध। ठीक है, तो इसमें सुबोध का विलोम शब्द क्या होगा? सुबोध का विलोम शब्द होगा दुर्बोध। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। आई होप आप लोगों को सवाल अच्छे लग रहे होंगे। फिर देखिए, अगला सवाल दिया गया है कि विलोम शब्दों की दृष्टि से इसमें कौन सा युग्म गलत है। ऐसे ही आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, या तो डायरेक्ट पूछ दिया जाएगा या फिर कौन सा गलत युग्म है पूछा जाएगा। जैसा पेपर हमने बनाया हुआ है ना, ऐसे ही सेम एग्जाम में आता है। तो बस शुरू करते हैं कि कौन सा युग्म गलत है। इसमें सल्लज, सल्लज, निर्लज, समीचीन, अर्वाचीन, सशुल्क, निःशुल्क, सहज और कठिन। तो इसमें कौन सा युग्म गलत है? तो इसमें गलत युग्म है ऑप्शन बी वाला, समीचीन, अर्वाचीन। ठीक है, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि आपके एग्जाम में आप PYQ उठा के देख लीजिए, अलग अलग भी पूछा गया है, युग्म में भी पूछा गया है। तो चलिए, सबसे पहले हम बात करेंगे कि समीचीन का विलोम क्या होता है। समीचीन का विलोम क्या होता है? असमीचीन। ठीक है, बस अ लगा दिया। समीचीन का विलोम होता है असमीचीन। और वहीं अर्वाचीन का विलोम क्या होता है? अर्वाचीन का विलोम होता है प्राचीन। ठीक है, अर्वाचीन का विलोम होता है प्राचीन, याद कर लीजिएगा, नोट बना के लिख लीजिएगा। और वहीं पर्यायवाची की अगर बात करें या फिर समानार्थी की, तो अर्वाचीन का जो समानार्थी होता है वो होता है नवीन। ठीक है, नवीन। इसलिए समीचीन बिल्कुल अलग है। समीचीन का विलोम होगा असमीचीन, लेकिन वहीं अर्वाचीन या फिर नवीन आ जाए तो उसका विलोम होगा प्राचीन। ठीक है, अब अगला सवाल दिया गया है कि दाह्य का विपरीतार्थक शब्द आपको बताना है। दाह्य का विपरीतार्थक का क्या होगा? अदाह्य, निर्दाह, अपदाह या फिर सुदाह। तो बस अ लगा दिया, दाह्य का अदाह्य हो गया। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से असंगत गलत विलोम शब्द युग्म कौन सा है? घात प्रतिघात, प्रसारण संकुचन, शाश्वत चिरंतन या फिर खग मृग। तो इसमें देखिए गलत युग्म कौन सा है? ये है शाश्वत चिरंतन। शाश्वत का विलोम चिरंतन नहीं होता है, शाश्वत का विलोम होता है नश्वर। ठीक है, ये याद कर लीजिएगा। फिर उसी तरह अगला फिर वही पूछा गया है कि कौन सा एक शब्द युग्म शुद्ध नहीं है? आयात निर्यात, पाप पुण्य, बद्ध मुक्त या फिर नूतन सनातन। तो इसमें देखिए नूतन सनातन जो है ये गलत है। ठीक है, नूतन का होता है पुरातन। ठीक है, नूतन का विलोम शब्द होता है पुरातन, और सनातन का क्या होता है? सनातन का होता है अस्थाई। ठीक, फिर आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ।
अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से एक शब्द स्थूल का विलोम नहीं है। ठीक है, एक सूक्ष्म, तन्वी, कृश या कृशाल, विशाल। तो इसमें देखिए सही जो ऑप्शन है, सही ऑप्शन कौन सा सही है, यहाँ पे ऑप्शन डी, विशाल जो है ये स्थूल का विलोम शब्द नहीं है। इसके अलावा सूक्ष्म, तन्वी और कृश ये तीनों स्थूल के विलोम शब्द हैं। फिर अगला सवाल है कि निम्नलिखित शब्द युग्मों में से कौन सा गलत है। अमित समित, कलुषित धवल, जारज औरस और उद्यम आद्य, तो कौन सा युग्म इसमें गलत है ये पूछा गया है। तो इसमें देखिए ऑप्शन डी जो है उद्यम आद्य ये गलत है। ठीक है, उद्यम का विलोम शब्द क्या होता है, उद्यम का विलोम शब्द होता है आलस्य। ठीक है, फिर उद्यमी का निरुद्यम होता है। और आद्य का विलोम शब्द क्या होता है, इंपॉर्टेंट है, आद्य का विलोम शब्द होता है अद्य। ठीक है, आद्य अद्य होता है, उद्यम का आलस्य होता है। उसी तरह एग्जाम में पूछ दिया जाता है उद्यमी का निरुद्यम होता है। ठीक है, फिर बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ कि निम्नलिखित विलोम शब्दों में से कौन सा युग्म गलत है। ठीक है, फिर से वही, तो इसमें देखिए पहले दिया है संश्लेषण विश्लेषण, फिर व्यभिचार सदाचार, असीम ससीम, अतल समतल। ठीक है, तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा, तो इसमें राइट ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन डी, अतल समतल, ये गलत युग्म है। ठीक है, ये समतल का क्या होगा, समतल का विलोम होगा असमतल, समतल का विलोम होगा असमतल, और या फिर ऊबड़ खाबड़, अतल नहीं होगा। ठीक है, उसी तरह आगे पूछा गया है कि चिर का विपरीतार्थक शब्द क्या होता है। ठीक है, चिर का विपरीतार्थक शब्द अचिर, हमेशा, विचिर या फिर प्राचीर। तो देखिए चिर का विपरीतार्थक शब्द होता है अचिर। ठीक है, बस अ लगा दिया, चिर अचिर। फिर अगला सवाल है 25वां कि निम्नलिखित में से कौन सा सही विलोम युग्म नहीं है। ठीक है, प्रशिक्षित, अप्रशिक्षित, वांछनीय, अवांछनीय, मूढ़, ज्ञानी, मान्य, धान्य। ठीक है, तो इसमें जो राइट आंसर है वो है आपका, बताइए क्या होगा, वो होगा ऑप्शन डी, यानी मान्य धान्य। ठीक है, ये गलत है मान्य का, क्योंकि मान्य का हो जाएगा अ लगा दिया, अमान्य, और वहीं धान्य क्या क्या होगा, धान्य का होगा कनी। कनी मतलब क्या होता है, कनी का मतलब होता है भूसी। ठीक है, तो ये देखिए आपको सॉल्यूशन भी मैं बताते चल रही हूँ, और ऑप्शन में से और क्या इम्पॉर्टेंट है, क्या और पूछा जा सकता है, ये भी साथ में बताते हुए चल रहे हैं। ठीक है, तो ये देख लीजिएगा, गलत हो गया मान्य धान्य, मान्य का हो जाएगा अमान्य, धान्य का हो जाएगा कनी भूसी। इसके अलावा शेष जो ऑप्शन दिए गए हैं, प्रशिक्षित, अप्रशिक्षित, वांछनीय, अवांछनीय, मूढ़ का ज्ञानी, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, तो देखिए 25 सवाल कर लिए ना, अब ऐसे ही अगले और 25 सवालों को देखते हैं। बताइएगा, आप जरूर बताइएगा कि स्कोर कितना रहा, क्या नहीं समझ में आया है ये भी पूछिएगा। ठीक है, अगला पूछा गया है कि सामान्य शब्द का विलोम क्या होता है। ठीक है, सामान्य का विलोम क्या होता है, सुजन, वैकल्पिक, साधारण या फिर विशिष्ट। तो देखिए सामान्य का विलोम शब्द होता है आपका यहाँ पे विशिष्ट। ठीक है, सामान्य मतलब साधारण, विशिष्ट मतलब विशेष। फिर ऋजु शब्द का विलोम क्या होता है, वक्र, तक्र, सीधा या फिर खराब। ठीक है, ऋजु शब्द का, तो ऋजु शब्द का विलोम होता है वक्र। ऋजु का मतलब क्या होता है, अंकगणित में पढ़ा होगा आपने, ऋजु का मतलब होता है 180 डिग्री, मतलब सीधी लाइन, ऋजु कोण। और वक्र मतलब क्या होता है, ये ऐसे वक्र। ठीक है, तो ऋजु का होता है वक्र। फिर अनिवार्य का विपरीतार्थक क्या है, अनिवार्य, निवाकरणी, ऐच्छिक, ऐहिक या फिर अनावश्यक। ठीक है, तो अनिवार्य का सही विलोम शब्द होता है ऐच्छिक। ठीक है, ये होगा ऐच्छिक, ऐसे लिखते हैं। फिर निम्नलिखित में से विलोम शब्दों का सही युग्म कौन सा है, यहाँ पे आपको सही युग्म पूछा गया है। ठीक है, जागरण, अजागरण, जालिम, रहमदिल, जीर्ण, अनुजीर्ण, तर्क, सर्क। ठीक है, इसमें आपसे सही ऑप्शन पूछा गया है, तो इसमें सही ऑप्शन है जालिम का रहमदिल। ठीक है, सही ऑप्शन पूछा गया है, तो जालिम का सही ऑप्शन क्या होगा, रहमदिल होगा। ठीक है, और उसी तरह और जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं, जागरण का सही विलोम शब्द क्या होगा, जागरण का सही विलोम शब्द होता है निद्रा। ठीक है, उसी तरह जीर्ण का क्या होगा, जीर्ण का अनजीर्ण नहीं होगा, जीर्ण का होगा अजीर्ण। ठीक है, ये न नहीं रहेगा, जीर्ण का अजीर्ण हो गया। और तर्क क्या होगा, सर्क नहीं होता है, तर्क का होता है वितर्क। ठीक,
तो ये समझ में आ गया होगा। सही युग्म क्या हुआ? जालिम रहल दिल। इसके अलावा जो और भी ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें जागरण का निद्रा हो जाएगा, जीर्ण का अजीर्ण, तर्क का वितर्क। ठीक है, और जीर्ण का और विलोम अगर देखें तो देखिए पुष्ट भी हो सकता है, दृढ़ भी हो सकता है, लेकिन हाँ अगर ऑप्शन में अजीर्ण दिया रहेगा जीर्ण का तो वो सही माना जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि आपको निष्काम का विलोम शब्द बताना है। निष्काम का विलोम शब्द ऑप्शन दिया गया है लचीला, बेशरम, तृप्त या फिर सकाम। तो निष्काम का सही विलोम शब्द होगा सकाम। ठीक है, आगे है निम्नलिखित में से गलत विलोम शब्द युग्म कौन से हैं? गलत युग्म पूछा गया है इस बार। प्रवेश नवेश, मूक वाचाल, भूत भविष्य, पुरस्कार तिरस्कार। तो इसमें जो गलत युग्म है वो है प्रवेश नवेश। इसके अलावा जितने 3 और ऑप्शन दिए गए हैं वो बिल्कुल सही हैं। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है कि विलोमार्थक दृष्टि से कौन सा एक युग्म अशुद्ध है, मतलब गलत युग्म बताना है विलोम शब्दों का। तो एक सचल, निश्चल, निरपेक्ष, सापेक्ष, मौलिक, अनूदित या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, ये आपको बताना है। तो इसमें देखिए तीनों के तीनों ऑप्शन बिल्कुल सही हैं। सही आंसर क्या होगा? इनमें से कोई नहीं, सब शुद्ध हैं। सचल का निश्चल होता है, निरपेक्ष का सापेक्ष होता है, मौलिक का अनूदित होता है। फिर निम्नलिखित में से एक शब्द शुष्क का विलोम है। रुक्ष, आर्द्र, शीत या फिर नम्र। नम्र नहीं, नर्म। तो शुष्क का सही विलोम शब्द क्या होगा? तो शुष्क का सही विलोम शब्द है शीत। ठीक है, अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि सापेक्ष का विलोम शब्द क्या है? ठीक है, सापेक्ष का विलोम शब्द क्या है? असापेक्ष, निष्पेक्ष, निरपेक्ष या फिर आपेक्ष। तो देखिए सापेक्ष का सही विलोम शब्द होगा निरपेक्ष। ठीक है, फिर अगला सवाल है कि निम्नलिखित में विलोम शब्दों का सही युग्म इस बार आपको बताना है। सही युग्म, इस पे प्रश्न पे जरूर ध्यान दीजिएगा कि आपको सही युग्म पूछा गया है कि गलत युग्म पूछा गया है, विलोम पूछा जा रहा है या पर्यायवाची पूछा जा रहा है, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। तो सही युग्म पूछा गया है ईप्सित, अभीप्सित, अमित, समित, श्लील, अश्लील, दीर्घकाय या कृशकाय। तो आपको इसमें सही युग्म बताना है। तो सही युग्म है यहाँ पे श्लील, अश्लील। ठीक है, तो इसके बारे में देखिए। इप्सित का क्या होता? इप्सित का होता है, अभिप्सित नहीं होता है। इप्सित का होता है, रुकिए लिखने दीजिए, इप्सित का होता है अनिप्सित। ठीक है, इप्सित का होगा अनिप्सित। ठीक है, अमित का क्या होता है? अमित का समित नहीं होता है, बल्कि अमित का होता है परिमित। ठीक है, अमित होता है परिमित। और वहीं दीर्घकाय का कृशकाय नहीं होता है, दीर्घकाय का होता है लघुकाय। ठीक है, इसको तो जरूर एक लिस्ट आप बना लीजिएगा, इसमें तो सब इम्पॉर्टेंट है। सही युग्म तो पता चल गया श्लील, अश्लील, लेकिन ऑप्शन की अगर बात की जाए तो बड़े इंपॉर्टेंट ऑप्शन दिए गए हैं। इप्सित का अभिप्सित नहीं अनिप्सित होता है, अमित का परिमित, दीर्घकाय का लघुकाय। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल दिया गया है कि सुलभ का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द क्या है? विपरीतार्थक मतलब विलोम। ठीक है, इसका उपयुक्त विपरीतार्थक क्या है? सुलभ का दुष्प्राप्य, अलब्ध, अप्राप्य या फिर दुर्लभ। ठीक है, तो सुलभ का सही विपरीतार्थक शब्द है दुर्लभ। ठीक है, आगे आ गया पुष्ट, बड़ा इंपॉर्टेंट है, पहले भी 1-2 बार बताया गया है, आया है गलत युग्म वाले में। तो इसका विलोम शब्द क्या होता है? क्षीण, विशाल, हृष्ट या फिर सुपोषित। तो देखिए पुष्ट का विलोम शब्द होता है, इसमें से ये जो चारों ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से पुष्ट का होता है क्षीण। फिर उसी प्रकार सौम्य का विलोम शब्द क्या है? पटु, उग्र, शत्रु या फिर कटु। ठीक है, इन सभी में से बताइए सौम्य का विलोम शब्द क्या होगा? तो ये होगा उग्र, सौम्य का होगा उग्र। फिर उसी तरह से दिया गया है कि विलोम शब्दों का एक कौन सा गलत युग्म है? गलत युग्म इस बार पूछा गया है। दक्षिण वाम, उद्यम आलस्य, निषेध विदित, बर्बर सभ्य। इसमें से गलत युग्म कौन सा है ये बताना है। तो देखिए इसमें जो पूछा गया है इसमें गलत युग्म है निषेध विदित। ठीक है, इसके अलावा और जितने भी दिए गए हैं वो सब बिल्कुल सही हैं। निषेध का विलोम शब्द क्या होता है? निषेध का विलोम शब्द होता है विधि। ठीक है, विधि। इसके अलावा दक्षिण का वाम होता है, उद्यम का आलस्य होता है, बर्बर का सभ्य होता है, लेकिन निषेध का विदित नहीं विधि होता है। ठीक,
अब आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल फिर से पूछा गया है कि कौन सा युग्म जो है वो गलत है। ठीक है, कौन सा युग्म गलत है? विधवा सधवा, अधोमुख ऊर्ध्वमुख, ठीक है, अंतरंग अनंतरंग, धवल श्याम। ठीक है, तो गलत युग्म पूछा गया है, तो गलत युग्म है यहाँ पे अंतरंग अनंतरंग। अंतरंग का क्या होता है? अंतरंग का होता है बहिरंग। ठीक है, ऐसे लिखेंगे बहिरंग, ठीक है, ना कि अनंतरंग होता है। इसके अलावा सब सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है कि अतिवृष्टि। अतिवृष्टि का विलोम शब्द क्या होगा? ठीक है, अल्पवृष्टि, लघुवृष्टि, अनावृष्टि या फिर न्यून वृष्टि। ठीक है, तो अतिवृष्टि का विलोम शब्द क्या होगा? यहाँ पर अतिवृष्टि का विलोम शब्द होगा अनावृष्टि। ठीक है, इस सवाल के बारे में देखिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अगर मान लीजिए आपका ऑप्शन में अनावृष्टि न दिया हो, ठीक है, अगर यहाँ पर तो दिया है अल्पवृष्टि, लघुवृष्टि, अनावृष्टि और न्यून वृष्टि में क्या होगा? अनावृष्टि सही ऑप्शन होगा। अतिवृष्टि का विलोम अनावृष्टि। अगर अनावृष्टि न दिया हो, ठीक है, अनावृष्टि न दिया हो, तब हम ऑप्शन ए जो है अल्पवृष्टि, इसको भी चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, प्रायोरिटी क्या रहेगी आपकी? प्रायोरिटी रहेगी अनावृष्टि। ठीक है, और अनावृष्टि अगर ऑप्शन में न दिया हो, अगर अल्पवृष्टि दिया हो तो अल्पवृष्टि सही माना जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। अगला सवाल है कि अगला पूछा गया है कि अधोलिखित विलोम शब्द युग्मों में से कौन सा सही नहीं है? प्रसारण संकुचन, ओजस्वी निस्तेज, भिज्ञ सभिज्ञ, देहाती शहरी। तो इसमें देखिए सही नहीं है, ये है भिज्ञ सभिज्ञ। इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो इसमें देखिए भिज्ञ का विलोम शब्द क्या होता है? भिज्ञ का विलोम शब्द होता है अनभिज्ञ। अनभिज्ञ, ठीक है। तो इससे मिलते जुलते और शब्द हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, जिसको मैं लिख रही हूँ। सबसे पहले देखिए है आपका विज्ञ। विज्ञ पूछा जाता है, विज्ञ हुआ, प्रज्ञ है, उसी में है आपका ये भिज्ञ भी, भिज्ञ और अभिज्ञ, भिज्ञ अभिज्ञ। ठीक है, तो ये 4 शब्द ऐसे हैं जिनका मतलब एक ही होता है। इन सभी का मतलब होता है ज्ञानी या जानकार। ठीक है, तो इसमें अगर विलोम की बात आती है इनके, तो इनके विलोम में क्या होगा? इनके विलोम में होगा अनभिज्ञ, अनभिज्ञ या फिर आपका होगा अज्ञ। ठीक है, अनभिज्ञ या अज्ञ, समझ में आ गया होगा। तो देखिए विज्ञ, भिज्ञ, प्रज्ञ और अभिज्ञ, इनका मतलब होता है ज्ञानी या जानकार, और वहीं अनभिज्ञ और अज्ञ का मतलब क्या होता है? उसका मतलब होता है अज्ञानी या मूर्ख। तो ये सारे विलोम, ये ज्ञ वाले ना, ये मिलते जुलते शब्द हैं, ये हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है, कन्फ्यूज़न क्रिएट करते हैं। तो एक लिस्ट बनाइएगा जिसमें एक साइड विज्ञ, भिज्ञ, प्रज्ञ और अभिज्ञ लिख लीजिएगा, दूसरे साइड अनभिज्ञ और अज्ञ लिख लीजिएगा। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ये तो समझ में आ गया ना, अतिवृष्टि का विलोम शब्द क्या था? अनावृष्टि था, और अनावृष्टि अगर ऑप्शन में नहीं आएगा तो अल्पवृष्टि लगा दीजिएगा। ठीक, अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है? ठीक है, कौन सा विलोम युग्म है जो त्रुटिपूर्ण है? दिया गया है क्षर अक्षर, समास व्यास, स्वल्पायु चिरायु, आहार विहार। ठीक है, इसमें ऑप्शन डी गलत है। आहार का क्या होता है? आहार का होता है निराहार, ना कि विहार। ठीक, फिर एक और सवाल दिया गया है कि कौन सा विलोम की दृष्टि से सही शब्द युग्म है? सही इस बार पूछा गया है। आग्रह ग्रह, अपकर्ष उत्कर्ष, सरस औरस, उत्सर्जन उन्मज्जन। तो कौन सा सही है ये पूछा गया है इसमें। तो इसमें देखिए अपकर्ष का उत्कर्ष, ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके अलावा और अगर विलोम की बात कर ली जाए, क्योंकि इसको डिलीट कर देते हैं, और इसमें देखिए ये वाला ऑप्शन आपका सही हो गया, अपकर्ष उत्कर्ष। वहीं आग्रह के विलोम की बात करें तो आग्रह का विलोम क्या होता है? आग्रह का विलोम होता है दुराग्रह। ठीक है, सरज के ये औरस के विलोम की अगर बात करी जाए, औरस का विलोम होता है जारज। ठीक है, और उसी तरह उत्सर्जन के विलोम की अगर बात करें तो उत्सर्जन का विलोम क्या होता है? अवशोषण होता है। ठीक,
तो ये हो गया होगा क्लियर। अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है? अगला सवाल पूछा गया है कि गौरव का विलोम शब्द क्या होगा। गौरव का विलोम शब्द क्या होगा? लाघव, लज्जा, अधिमान या फिर विराट। तो देखिए गौरव का सही विलोम शब्द क्या है? गौरव का सही विलोम शब्द है लाघव। ठीक है, गौरव लाघव। उसी प्रकार मुखर का विलोम शब्द क्या होता है? ओजस्वी, प्रबल, मौन या फिर तेज। तो मुखर का विलोम शब्द होता है मौन। ठीक है, मुखर, मौन। फिर अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से सार्वजनिक का विलोम शब्द क्या है? रहस्यमयी, निजी, एकांत या फिर गोपनीय। तो सार्वजनिक का सही विलोम शब्द है निजी। ठीक है, सार्वजनिक का होता है निजी। तो दोस्तों हमने देख ली अपने मोस्ट इम्पॉर्टेंट विलोम के 50 सवाल। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं ये, इसको बिल्कुल देख के जाइएगा, बार बार पढ़ के जाइएगा और बिल्कुल कमेंट बॉक्स में बताइए कि आउट ऑफ 50 आपने कितने स्कोर किए। क्योंकि ये जो सवाल बनाए गए हैं जैसे आपके समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी में पूछे जाते हैं, सेम टू सेम डिट्टो, सेम टू सेम वैसे ही सवाल पूछे गए हैं। ठीक है, तो अगर किसी भी सवाल में डाउट हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। और डेली आपको अब रोज़ शाम को आपके एग्ज़ाम, जब तक एग्ज़ाम नहीं होता है, डेली आपको टेस्ट सीरीज़ दी जाएगी। बस पढ़ते रहिए, सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू सो मच।